So our next question is the longest common prefix. तो prefix क्या होता है? जैसे ये हमारा flower है, ठीक है? तो flower में prefix क्या होगा? हमारा जो first, ओके, जो फर्स्ट वाली चीज़ें होती हैं वो प्रीफिक्स में आती है और जो एंडिंग से चीज़ें आती हैं वो हमारी सफिक्स में आती है। तो अब हमें बताना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मतलब जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, अगर हम इंडिविजुअली देखें, और ये एक स्ट्रिंग है, तो इन तीनों स्ट्रिंग में से ये फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट, इन तीनों में से जितने भी जो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स और वो भी तीनों में होने चाहिए, हमें वो निकालना है। जैसे पहला क्या होगा? एफ, एफ, एफ तीनों में कॉमन है, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरे कैरेक्टर पे जाएंगे, एल, 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 ये भी आ जाएगा। अब हम तीसरे कैरेक्टर पे जाएंगे, ओके, ओ इसका इक्वल है, इसका ओ भी इक्वल है, ठीक है, बट इसमें आई है, ओ नहीं है, तो हमारे ये प्रीफिक्स में नहीं बन सकता, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉमन और प्रीफिक्स होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए और वो लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए। तो हमारा एफ एल जो है वो तीनों में कॉमन है प्लस लॉन्गेस्ट यही आ रहा है एट दिस पॉइंट। सो ये हमारा हो जाएगा एफ एल इज लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रीफिक्स जो होता है वो स्टार्टिंग में ऐड होता है एंड सफिक्स जो होता है वो एंडिंग में ऐड होता है। अब हम इसका अप्रोच समझते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, str, ओके, जिसमें ये है पूरा हमारा, ओके। नेक्स्ट हमारा स्टेप वन क्या होगा? हमारा स्टेप वन होगा कि पहले तो तुम इन्हें सॉर्ट कर लो। अब इनकी सॉर्टिंग किस हिसाब से होगी? जैसे सबसे पहला तो ये फर्स्ट कैरेक्टर को देखेगा कि जो फर्स्ट कैरेक्टर जो सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो उसको डालेगा, ठीक है, सॉर्ट करेगा उसमें। उसके बाद फिर वो सेकंड कैरेक्टर पे आएगा, उसके बाद देखिएगा स्मॉलेस्ट सेकंड कैरेक्टर कौन सा है। अब सेकंड कैरेक्टर भी तीनों में इक्वल है, एल ही है, ओके। उसके बाद ये आएगा थर्ड कैरेक्टर की तरफ, तो थर्ड कैरेक्टर में देखिएगा कि स्मॉलेस्ट क्या है, ओ, फिर थर्ड कैरेक्टर इन दोनों में इक्वल है, इसमें आई है, ओके। फिर उसके बाद ये फोर्थ कैरेक्टर पे आएगा। तो मतलब सॉर्टिंग इस हिसाब से होगी, अगर पहला कैरेक्टर इक्वल है तो वो दूसरे कैरेक्टर पे जाएगा, दूसरा कैरेक्टर इक्वल है तो तीसरे कैरेक्टर पे जाएगा, और जिसका भी अगर पहला सबसे स्मॉलेस्ट मिल जाता है, जैसे इसमें दो के बाद हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट, सॉर्टिंग इसे समझ आएगी कि किस हिसाब से करना है, क्योंकि ये क्योंकि एफ एल तो सब में कॉमन है, तो ये तीसरे कैरेक्टर से सॉर्टिंग अपना डिसाइड करेगा कि मुझे सबसे पहले किसको रखना है और सबसे बाद में किसको रखना है, ओके। तो अब ये तीसरे कैरेक्टर के हिसाब से सॉर्टिंग होगी इसका, क्योंकि पहले के दो तो कॉमन है हर किसी में, तो ये देखेगा तीसरे में इसका भी ओ है, फिर ये इस पे जाएगा, इसका चेक करेगा कि क्या इसके पास स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है, ये बोलेगा कि नहीं मेरे पास भी ओ ही है, इसके पास, इसके बाद ये तीसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास देखेगा कि क्या तुम्हारे पास ओ से कोई स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है, तो बोलेगा कि हाँ यस मेरे पास आई है, तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारा जो सॉर्टिंग में फ्लाइट आ जाएगा। तो ये सॉर्ट होके किस हिसाब से बनेगा? तो सबसे पहले हमारा फ्लाइट आएगा, ओके। फ्लाइट के बाद अब हमारा आया नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, सो आफ्टर दैट इसके पास आएगा एफ एल ओ डब्ल्यू, फ्लो, एंड आफ्टर दैट फ्लावर, ओके। अब हम चलते हैं अपने स्टेप टू की तरफ। स्टेप टू क्या कर रहा है? एक न्यू स्ट्रिंग लो और उसमें स्टोर कर लो पहली इंडेक्स, हमारे जो गिवन स्ट्रिंग है, जैसे str की पहली इंडेक्स को स्टोर कर लो। चलो ओके, ये कर लेते हैं। तो ए में हमने फ्लावर को स्टोर कर लिया, ठीक है। एंड अब स्टेप टू का दूसरी लाइन क्या कह रही है? टेक अनदर न्यू स्ट्रिंग बी एंड स्टोर द लास्ट इंडेक्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि हमें एक और न्यू स्ट्रिंग लेनी है और उसमें हमें लास्ट इंडेक्स स्टोर करना है गिवन स्ट्रिंग। गिवन स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? ये, ठीक है, और इसका लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा? ये, एंड फर्स्ट इंडेक्स क्या बनेगा? ये। ऐसे ही होगा ना, 0 1 2, और यहाँ पे एंड हो रही है तो ये लास्ट होगी। तो हमने बी में क्या स्टोर कर लिया? फ्लाई, ओके। हाँ, जो सॉर्ट हुआ है उसके बाद का प्रोसेस ये है, ओके, SORT, ये सॉर्ट होना, ये हमने सॉर्ट किया,
तो सॉर्ट होने के बाद हमें लेना है, पहले वाले में से नहीं लेना है। अब हमारी चीज़ें जो सॉर्ट होने के बाद है, अब हमारा str ये बन चुका है। अब हमारा जो भी काम होगा इस पे होगा, पहले वाले पे कोई काम नहीं होगा। तो पहला स्टेप इसने क्या क्या था कि टेक अ न्यू स्ट्रिंग एंड स्टोर द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। ओके, जो सॉर्ट होने के बाद str ये बना। अब हमें इसका फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या है, फ्लाइट है। ओके, चलो हम अब फ्लाइट को ले लेते हैं, FLIGHT फ्लाइट। और इसका क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट कि टेक अनदर न्यू स्ट्रिंग बी एंड स्टोर द लास्ट इंडेक्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। ओके, तो इसका लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है, फ्लावर है, FLOWER फ्लावर। नाउ अब हमारा स्टेप फोर हमारा क्या बोल रहा है, अब हम करना है एक लूप रन करना है, ठीक है। और लूप में हमें कंपेयर करना है ये स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी के हर एक कैरेक्टर को, ठीक है। और अगर वो कैरेक्टर इक्वल है तो हमें एक न्यू स्ट्रिंग के अंदर उसे ऐड कर देना है। अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं तो हमें न्यू स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देना है। और जिस पॉइंट पे हमें कैरेक्टर इक्वल मिलना बंद हो जाते हैं, वहाँ से हमें लूप से निकल के ब्रेक करना है और हमें रिटर्न करा देना है वो न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं स्टेप 3, रन अ लूप एंड कंपेयर ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ए एंड बी एंड इफ इक्वल देन ऐड ऑन अ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, एल्स हम ब्रेक कर जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे अपना न्यू स्ट्रिंग S1 ले लें, अब हम क्या कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो ए का 0th कैरेक्टर क्या है, F, बी का 0th कैरेक्टर क्या है, F, ठीक है। तो हमने न्यू स्ट्रिंग में F को स्टोर करा लिया। अब हम दूसरे कैरेक्टर पे आएंगे। ए का सेकेंड कैरेक्टर क्या है, L, बी का सेकेंड कैरेक्टर क्या है, L, ठीक है, हमने L को स्टोर करा लिया। अब तीसरे पे आएगा। अब ए का जो तीसरा कैरेक्टर है वो I है, लेकिन B का तीसरा कैरेक्टर O है। तो यहाँ पे हमारा इक्वल नहीं आया। हमें अब जो हमारा इक्वल प्रीफिक्स जहाँ तक हमें मिल सकता था ये इतना ही है, FL ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ब्रेक कर जाएंगे। और ब्रेक का मतलब ये होता है कि उस पूरे लूप से निकल जाना, ठीक है, और सिंपली रिटर्न स्ट्रिंग कर देंगे। तो इसका बेसिकली सिंपल 4 प्रोसेस है कि सबसे पहले तो तुम सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करने से तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे एंड में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक न्यू स्ट्रिंग लेनी है, हमें 2 न्यू स्ट्रिंग लेनी है, जिसमें पहले में हमें जो सॉर्ट करके स्ट्रिंग आई है उसका हमें ए 0th या फर्स्ट कैरेक्टर बोल लो उसको स्टोर कराना है। और जो दूसरी न्यू स्ट्रिंग लेनी है हमें उसमें उसका लास्ट कैरेक्टर स्टोर कराना है। उसके बाद हमें सिंपली उनके फर्स्ट कैरेक्टर को, जो दोनों स्ट्रिंग जो हमने ली है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को और पहले कंपेयर करना है, उसके बाद उसको आगे बढ़ाना है और उसको न्यू स्ट्रिंग के अंदर ऐड करा के रिटर्न करा देना है। नाउ लेट्स सी द कोड। ओके, सो ये हमारा कोड है। सबसे पहले देख लेते हैं। हमने एक बेस, सबसे पहले इंट n इक्वल्स टू str डॉट साइज कर दिया स्ट्रिंग की साइज निकालने के लिए। ये हमने बेस कंडीशन लगा दी कि इफ़ n इक्वल्स टू 0, अगर स्ट्रिंग की लेंथ ही 0 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली रिटर्न कर जाओ। ओके, उसके बाद हमने एक न्यू स्ट्रिंग ले लिया, आंसर इक्वल्स टू, ठीक है, आंसर हमने ले लिया है। अभी इसको कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा स्टेप 1 क्या है, सॉर्ट करो str.begin, str.end, जिससे ये सॉर्ट होके सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर पहला आ जाएगा और सबसे लार्जेस्ट कैरेक्टर सबसे एंड में आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग एक 2 न्यू स्ट्रिंग लेनी है A और B। उसमें हमें सबसे पहले 0th कैरेक्टर स्टोर कराना है और जो B है उसमें लास्ट कैरेक्टर स्टोर कराना है जो सॉर्ट करके आया है। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है, हमें एक लूप रन करना है। हमने a डॉट साइज तक इसलिए रन किया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा a डॉट लेंथ तक की ही स्ट्रिंग हो सकती है हमारे पास। प्रीफिक्स जो हो सकता है कॉमन a डॉट लेंथ तक का ही हो सकता है। ओके, क्योंकि क्योंकि हमें इक्वल चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने a डॉट साइज ले लिया। उसके बाद अगर a ऑफ i इक्वल्स टू b ऑफ i है, जैसे कि हमने देखा था, अगर इन दोनों को जो न्यू स्ट्रिंग में हमने फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स हमने स्टोर कराया है उसमें हम अब क्या करेंगे, कंपेयर करते जाएंगे हर एक कैरेक्टर को, फर्स्ट का और लास्ट इंडेक्स वाले का, कि अगर 0th कैरेक्टर दूसरे वाले का 0th, मतलब कि मान लो ये फर्स्ट और लास्ट अगर इक्वल है तो ठीक है, हम ऐड कर लेंगे आंसर में। और जिस पॉइंट पे भी हमें इक्वल नहीं मिलता है, इफ लूप में नहीं एंटर करता है, हमें सिंपली
हमें सिंपली पूरे फॉर लूप से ही ब्रेक कर जाना है, क्योंकि उसके बाद हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कभी मिल ही नहीं सकता और उसके बाद हम रिटर्न आंसर कर जाएंगे। क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या बोला है, कॉमन होना चाहिए और प्रीफिक्स होना चाहिए। तो सॉर्टिंग के बाद जो सबसे पहले में कॉमन होंगी चीज़ें और जो सबसे एंड में चीज़ें कॉमन होंगी वही हमारी लॉन्गेस्ट बन सकती है, क्योंकि सॉर्ट ही उस हिसाब से हुआ होगा। नाउ लेट्स रन द कोड। तो कोड हमारा एक्सेप्टेड है और लिंक मैं क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।